सर ओटीटी प्लेटफॉर्म आप अब कंसिडर करेंगे या नहीं? हालांकि आपने डिसाइड किया कि उसमें कुछ तो कैप लगना चाहिए, अगर हो गया तो आप क्या कंसिडर मैं करेंगे? ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ। ओके। मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि बहुत टाइम बैठा रहा हूँ। लोग मुझे कई बार बोलते हैं, मैसेज देते हैं, अरे सर आप जैसा एक्टर ओटीटी में क्यों नहीं है सब। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि मैं मांगता नहीं हूँ। पर धीरे धीरे आफ्टर दैट स्पेशल ऑप्स मैं नीरज को मिला। मैंने कहा यार नीरज, ऐसी सीरियलें बनती हैं जिसमें कोई अश्लीलता नहीं, कुछ नहीं। बोला हाँ सब। मैंने कहा मैंने सुना वो लोग इंटरफियर करते हैं। मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, 2 सीरियलें बनाने जा रहा हूँ। एक बनाने जा रहा हूँ डिजिटल ट्रैप, साइबर क्राइम के ऊपर। आई एम मार्शल। ये आजकल जो आप मुझे हैट में देखते हो, इट इज़ हाँ। दैट पर्टिकुलर। मेरा गेटअप होगा, मेरा ओवरकोट होता है, हैट होता है, जो मैं मार्शल पहले भी कर चुका हूँ। बट दैट सीरियल आई एम मेकिंग फॉर 8 एपिसोड्स। अभी शूटिंग झांसी में करने भी जा रहा था। वाह। वो एक है। और उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि शायद शायद गंगाधर टीवी सीरियल, गंगाधर दूरदर्शन पर आएगा। ओनली गंगाधर, नॉट शक्तिमान। दैट्स ही इज अमेजिंग। पावरफुल इनफ। अंदर शक्ति है। वो गिलास चाहिए, 10 फीट दूर पड़ा है, देखता है कोई नहीं देख रहा है तो हाथ ऐसे करता है, टिंग 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 उठा। दैट्स ऑल। बट ही विल नेवर शो। सो दैट पर्टिकुलर आई थिंक दूरदर्शन वाला को पसंद आया। वो सर ओटीटी में वो भी गंगाधर, ओटीटी में जा रहा है। गंगाधर की जो कॉमेडी थी बहुत क्लीन थी और देखकर बहुत हंसी आती थी, लेकिन आज काफी अलग अलग टाइप की कॉमेडीज हुई हैं। डार्क कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडी है, एक है जो बहुत सारा वो ट्रैश करके बोलकर कॉमेडी। तो आप आजकल की कॉमेडी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? फुहड़ता है साहब। डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं, बिलो द बेल्ट डायलॉग्स हैं। मैंने दी कपिल शर्मा शो के सामने, मैं ओपनली बोलूंगा क्योंकि दुनिया सुन चुकी है मुझे, दी कपिल शर्मा शो के सामने मैंने दी मुकेश करना शो शुरू किया। और लोगों को मालूम, बोला सर, मैंने कहा देखो इंटरव्यू शालीनता से भी लिए जा सकते हैं। कॉमेडी में एक बहुत बहुत थिन लाइन होती है, बफूंडरी और इधर। आप यहाँ रहकर कॉमेडी कर सकते हैं जो जो किसी को हर्ट नहीं करे। आजकल डबल मीनिंग डायलॉग, बिलो द बेल्ट। सो आजकल कॉमेडी फुहड़ता हो गई है। और कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा ये सब चीज़ें कि यू हैव टू गेट बैक टू द, जो पूरी फिल्म आप परिवार के साथ बैठकर देख सकें आप, जो अभी मुश्किल है बहुत। स्टैंड अप देखते हैं सर आप? स्टैंड अप नहीं गया तभी तो। और स्टैंड अप वाले को एक बार मैंने सुना दिया था, आपको बता दूं। अमेरिका में जाकर उस एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा था, इंडिया इज टू इंडिया वन। ही सुबह देवी देवताओं की पूजा होती है, रात को रेप होता है। कैनेडी हॉल में वो बोल गया, मैं भड़क गया था। उस वक्त काफ़ी उसको ट्रोल किया था, यू विल नो हूम आई एम टॉकिंग अबाउट। और वो आदमी ने कहा था कि मैंने उसको कहा, मैंने कहा गधे पे बिठाकर काला मुंह करके उसको पूरे शहर भर में घुमाना चाहिए। हाउ डेयर यू से सच थिंग्स। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे आप अपने देश का नाम खराब कर सकते हो। तो स्टैंड अप का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई लिबर्टी दे दी है। सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अरे सर हमारा, अरे भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब आप युवा को नहीं खराब कर सकते ना। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब आप अपने देश की सिक्योरिटी को तो खराब नहीं कर सकते ना। सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ, ये आप नहीं कर सकते। तो जो आदमी नहीं करता उसको मैं बोलता हूं कि आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग मत कीजिए। ओके। एक सुपर पावर आप चाहते आपके पास होता तो आप क्या करते? मैं इस वक्त कई बार बोल चुका हूँ, मैं कई प्रॉब्लमों की बात की है, मैंने पाकिस्तान की भी बात की है। मैं कई कई जगह पे जो बीच बीच में घटना होती है, कई फंक्शन में बोलता बोलता मेरे को देखिए, मेरा उड़ने का लाइसेंस छीन लिया इन लोगों ने। मैं अगर शक्तिमान होता ना तो मैं इसको सॉल्व कर देता। सो मैं चाहता हूँ कि जो पावर शक्तिमान को रियल लाइफ में मिले थे, मुझे रियल लाइफ में मिले, तो मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एमपी भी नहीं हूँ, एमएलए भी नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेटर भी नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ बहुत कुछ, लोग मेरे बात को बोलते हैं, सर आप ऊपर तक सुनते हैं, आपके आरएसएस तक सुनते हैं। मैंने कहा होगा, पर मैं नहीं बोल सकता कि मेरी बात से चेंज होगा। 10 साल लगे मेरी बात को बोले हुए कि बच्चों को किलो के हिसाब से आप लोग स्कूल में देते हो, वो लोग ऐसे चलते जैसे पहाड़ चढ़ रहे हो। ये किताबों का भी जो बोझ, अभी 10 साल के बाद पास किया है, जो सब्जेक्ट जिस दिन का होगा उस दिन की किताबें आई। सो कहीं ना कहीं मुझे अगर पावर मिले तो वही कहूँ कि शायद दे दीजिए पावर शक्तिमान को मुझे वापस।